जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब आज अच्छे हैं। आज हम वचन में जाने से पहले मैं एक छोटा सा दुआ करना चाहूँगा। चलिए हम सब आ, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन। परमेश्वर, आज सबों से बातें कीजिए प्रभु। और विशेष तरीके से परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन हमारे हृदयों को आज आप छूइए और हमें नई चीज़ें सिखाइए, नई चीज़ें बताइए। परमेश्वर, परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा सारा बोझ जो भी है, इस पूरे सप्ते भर का जो भी बोझ है, वो सबको हटाकर परमेश्वर हम अपने हृदय को स्थिर कर पाए आपके वचन को सुनने के लिए। हमारे कानों को खोलिए, हमारे हृदयों को खोलिए परमेश्वर, और हमें नई चीज़ें सिखाइए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। आपकी उपस्थिति से हम मुझे और हम सबों को भरिए और हमारा सुस्ती को दूर कीजिए, और हमें आपके वचन को सुनकर उस पर अमल होने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। धन्यवाद देते पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का मेरा जो वचन वचन है, आज मैं पहला सैमुएल 17वां अध्याय का 55 का मैं बोलना चाहूँगा। 1 सैमुएल 17:55 to 56, इसके ऊपर मैं आज हमारा वचन निर्भर है। तो ये उस समय की घटना है जब दाऊद गोलायत को मारा था। समझ रहे? गोलायत मतलब 9 फीट का राक्षस था वो। गोलायत 9 फीट मतलब बहुत लंबा। गोलायत को मारता है दाऊद। और दाऊद उस समय में 17-18 साल का, कुछ लोग कहते हैं 16 है, लेकिन करीबन टीनेजर था वो जब जब उसने गोलायत को मारा था। तो अ, गोलायत एक फ़लस्तीनी योद्धा था जो राक्षस था, प्रजाति से अनाकिम, नेफिलिम, ऑग, इस प्रजाति में से एक था, जो एक राक्षस प्रजाति है। एक दिन युद्ध होता है। जो इज़राइल का जो राजा होता है साउल, अपने सेना को लेकर खड़ा रहता है, और गोलियत आकर चढ़ावा करता है। 40 दिन तक गोलियत आकर गालियां देता है फ़लस्तीन सेना को लेकर। लेकिन साउल ना उसकी सेना में किसी में ताकत रहता है कि जाकर गोलियत से भिड़ सके, लड़ सके। 40 दिन हो जाता है, और दाविद जो था वो एक चरवाहा था। उसका पिताजी का नाम जेस्सी था, और उसके पिताजी भी आ, भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति था। लेकिन दाऊद का जो आ, भाई लोग थे, 3 भाई, वो तीनों भाई साउल राजा के सेना में थे। 40 दिन हो जाता है, युद्ध युद्ध इधर से फ़लस्तीनी आकर और गोलियत आकर गालियां दे रहा है, लेकिन इज़राइल चढ़ावा नहीं कर रहा है, इज़राइल डरा हुआ है। तो उसका पिताजी कहता है, जस्सी बुलाकर दाऊद को कहता है, जा अपने भाइयों को जाकर रोटियां देकर आओ। उनको क्या खाए नहीं खाए पता नहीं। तो ये रोटियां देने जाता है उनके भाइयों को, और उस समय में वो गोलियत को गाली देते हुए देखता है इज़राइल को, और इसे बहुत गुस्सा आता है। और ये जाकर राजा के पास जाकर कहता है, मैं जाऊंगा गोलियत से लड़ने के लिए, मुझे मौका दीजिए। तो राजा कहता है, तू तो बहुत जवान है, तू तो बच्चा है, तू क्या लड़ पाएगा। तब दाऊद कहता है कि मैंने शेरों को मारा, भेड़ों, मैंने जो मेरे भेड़ को चुराने आए, मैंने भालुओं को मारा। इसराइल में ना क्या होता है, जो चरवाहा होता है ना, उनके लाठियों में दागी होता है। जब उन्होंने जब एक बार अपने भेड़ को बचाकर, शेर से बचा कर आया, तो ये वो एक दागी मारते हैं। तो ये उनका रैंकिंग रहता है। तो वो अपना लाठी दिखाता है और कहता है, वाह। बाइबल में ये सब लिखा नहीं है, लेकिन ये थियोरटिकली अगर हम जब देखेंगे, थियोलॉजिकली जब हम देखते हैं, तो राजा कहता है कि जाओ लड़ो, और गोलियत जाता है। और वो ना तलवार ना भाला, किसी से नहीं, बल्कि 5 पत्थरों को उठाता है और गुलेल से पत्थर को मारता है गोलियत को, और गोलियत मर जाता है लगकर। वो भी बहुत कुछ होता है। अगर आप पहला सैमुएल 17वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़िएगा जब समय मिले, तो उसमें उसमें बहुत कुछ है। उनके बीच में बातचीत रहता है, और गोलियत कहता है कि क्या
तुम्हारे इस शहर में कोई मर्द नहीं है क्या? क्या मैं कुत्ता हूँ क्या कि मेरे को एक लाठी लेकर आ गया तुझे मुझे भगाने के लिए? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं गोलायत हूँ। ये सब बहुत कुछ होता है। और दाऊद कहता है मैं अपने बल से नहीं आया हूँ, ना अपने ताकत से आया हूँ, मैं तो अपने यहोवा के बल से तुझसे लड़ने आया हूँ। और परमेश्वर यहोवा तुझे घात करेंगे और तुझे मेरे हवाले सौंप देंगे। तो ये सब होता है। तो अब मैं कहाँ बात करने वाला हूँ कि गोलायत को मार दिया दाऊद ने, उसका सर काट दिया। सर काटने के बाद गोलायत का सर लेके गोलायत के छाती पर चढ़ता है दाऊद। और जब दाऊद छाती पर चढ़ता है तो सारे इजरायली ताली बजाते हैं और फिलिस्तीन दुम दबाकर भाग जाते हैं। लेकिन राजा साउल जो है वो क्या कहता है देखिए, उसके ऊपर में मैं आज वचन बोलने वाला हूँ। राजा साउल बोलता है, एंड साउल वॉच डेविड गो आउट टू फाइट द Philistine एंड he asked Abner, the commander of his army, Abner, whose son is this young man? साउल राजा देखता है दाऊद को युद्ध कर कर जीत गया, या दाऊद खड़ा है, तो साउल पूछ रहा है उसके सेनाधिपति एब्नेर से, कौन है ये कौन है, ये किसका बेटा है? एब्नर क्या कहता है देखिए, आई रियली डोंट नो, एब्नर डिक्लेयर्ड। एब्नर कहता है मुझे पता नहीं ये किसका बेटा है, ये कहाँ से आया, कौन है, मुझे नहीं मालूम। 56 वर्ष तब कहता है, राजा कहता है, वेल फाइंड आउट हु ही इज, द किंग टोल्ड हिम। तो बोलता जा क्या कर रहे हो, पता करो पहले ये कौन है। समझ रहे हैं? इसके ऊपर में हम बात करेंगे आज। ठीक है, इसके ऊपर में आज हम परमेश्वर आज आपसे क्या कहने वाला है, इन दो शब्दों के ऊपर में हम बात करेंगे। लेट मी टेल यू समथिंग dangerous to the system and the beauty of the soul. God doesn't pick based on man's radar. He chooses from his own revelation. परमेश्वर कभी भी लोगों के अनुसार चुनता नहीं है। परमेश्वर अपने तरीके से लोगों को चुनता है। परमेश्वर के नज़र में जो अच्छा लगता है, परमेश्वर के नज़र में परमेश्वर को लगता है, उसी को परमेश्वर चुनता है। हम क्या करते हैं, हम बहुत कुछ देखते हैं लोगों को चुनते समय। हम बहुत कुछ पता करने का कोशिश करते हैं लोगों के बारे में, उनको चुनने के लिए, जो 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 बिल्कुल सहज है, मानवीय सहजता के अनुसार हम वो करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो वो उसका परमेश्वर का तरीका अलग होता है, और परमेश्वर का जो मीटर होता है, परमेश्वर का जो मापने का तरीका होता है, वो अलग होता है। When Saul saw David standing over Goliath corpse, he didn't shout praise, he asked the question. जब ये राजा साउल देख रहा है कि दाऊद गोलियत को मारकर उसके छाती के ऊपर उसका कटा हुआ सर लेकर खड़ा है, तो राजा खुशी खुशी नहीं मनाया, उसने परमेश्वर को स्तुति नहीं किया। वो ये सवाल पूछ रहा है ये किसका बेटा है? Even after witnessing David's courage, Saul's curiosity wasn't about his heart, but his heritage. साउल देखा कि दाऊद किस रीति से गोलियत को मारा, तो दाऊद के धैर्य को नहीं देखा। साउल दाऊद के धैर्य को नहीं दे, दाऊद साउल जानना चाहता है कि ये कौन सा गोत्र से, कौन सा कुल से है, कौन सा समाज से आया है। हम इंसान के कामयाबी को नहीं देखते, हम देखते हैं कि कौन सा गोत्र से, ये मेरे गोत्र से है कि नहीं, ये मेरा कास्ट का है कि नहीं, ये मेरा जात का है कि नहीं, ये कौन सा जात का है, ये कहाँ से आया है। अरे भाई, इतना बड़ा कार्य किया है परमेश्वर तेरे सामने, पूरे इज़राइल को जिताया है परमेश्वर ने। 40 दिन से तुम तो युद्ध भी नहीं किए, तुम तो गोलियत की गालियां सुन रहे थे। अब राजा पूछ रहा है कि ये कौन सा जात का है, ये कौन सा जात का है, ये कौन सा भाषा का है। जब मैंने चर्च शुरू किया था, तो मैं और मेरा बड़ा भैया हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरे बड़ा भैया ने एक अच्छा सा ये दिया, बोला कि देख अरविंद, अभी तू जो शुरू करेगा ना, वो हमेशा के लिए वो रहेगा, अभी तेरे को डिसाइड करना है। मैं तेलुगु इधर से आया हूँ, तो तेलुगु लोग, बहुत लोग आते थे हमारे पास, हम तेलुगु गाना भी गाते थे, तेलुगु गाना भी गाते थे। अगर हमने तेलुगु अगर शुरू किया होता तो आज हम इतना दूर नहीं आ पाते। उस समय मैंने निर्णय किया कि मैं तेलुगु नहीं करूँगा, मैं हिंदी में मैं बोलूँगा, हिंदी में वचन बोलूँगा और हिंदी में गीत गाया करूँगा। जैसा मैंने हिंदी निर्णय किया,
तो तेलुगु गाना बंद करते, तो वो तेलुगु लोग, बहुत लोग आते थे हमारे पास, वो तेलुगु लोगों ने कहा आप तेलुगु गाना नहीं गाते हो, आप तेलुगु में बोलते नहीं हो, और वो लोग बंद कर दिए आना, तेलुगु लोग आना बंद कर दिए। तो मैंने एक ही चीज सोचा कि ये जो वचन है, परमेश्वर का जो उद्धार ये है, ये एक वर्ग के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। एक भाषा, एक बोली, एक वर्ग के लिए नहीं। इसलिए हमारे कलिसिया में देखिए बिहारी बैठे हुए हैं, तेलुगु लोग बैठे हुए हैं, तमिल लोग बैठे हुए हैं, समझ रहे, उड़िया लोग बैठे हुए हैं, बंगाली लोग बैठे हुए हैं। हमारा लीडरशिप में ही देखिए, हमारे लीडरशिप में तेलुगु लोग हैं, हमारे लीडरशिप में उड़िया है, हमारे लीडरशिप में बंगाली है, हमारे लीडरशिप में बिहारी है, हर प्रजाति के लोग हैं। और हम जब भी बात करते हैं लीडरशिप में, हम हिंदी में बात करते हैं, सबको समझ में आने की तरह। रंजीता उड़िया है, शेखराना तेलुगु है, नरेश तेलुगु है, सौजन्या तेलुगु है, काजल बिहारी है, श्रीकांत तो बंगाली है। हर तरीके के वर्ग के लोग, हर भाषा के लोग, हर प्रांत के लोग, हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर। हम यही नहीं कि हम सिर्फ बंगाली लोग ही हैं, हम सिर्फ तेलुगु लोग ही हैं। मैं एक्चुअली उड़ीसा से हूँ, उड़िया, मेरे जो पिताजी, सब सब हम लोग उड़ीसा से हैं। हम लोग के पूरा परिवार उड़िया बात करता है। मेरे पिताजी, उनके बहन, उनके भाई, उनके बहुत सारे लोग जो परिवार हैं, परिवार सदस्य जो है, उड़ीसा से हैं हम लोग। उड़ीसा के भुवनेश्वर, बरहमपुर, वहाँ से हम लोग हैं। और मेरी जो मम्मी है वो तेलुगु से है। तो हम कई बार हम ये सोचते हैं कि आ, हम हम परमेश्वर को एक बक्से में नहीं रख सकते, समझ रहे, परमेश्वर को एक बक्से में रखना भी नहीं है। और मैंने जब निर्णय किया कि मैं हिंदी में करूँगा, तो इंग्लिश भी बोल जब हम लोग इंग्लिश सर्विस रखी, मैंने इंग्लिश नहीं चाहिए। मैं अपने घर में कभी भी इंग्लिश बात नहीं की अपने बच्चों से। हालांकि परमेश्वर ने मुझे अमेरिका के लिए बताया, अमेरिका आने के लिए बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बड़ा लड़का छोड़कर मेरे मेरा मेरा जो छोटा लड़का और मेरे बेटी को ठीक से इंग्लिश भी बोलना नहीं आता था अमेरिका आने से पहले। और मैंने कभी फोर्स भी नहीं किया कि तुमको, अरे हम लोग अमेरिका जाएंगे, इंग्लिश में ही बात करना है, तुमको इंग्लिश में ही बात करना है। मैंने आज तक कभी ऐसा कभी नहीं किया। मैंने बोला अगर वो भाषा, अगर वहाँ जाएंगे, यहाँ तो सब इंग्लिश ही बात करते हैं, अंग्रेजी बात करते हैं। अगर इंग्लिश बात करना है, इंग्लिश खाना ही खाएंगे, इंग्लिश कपड़ा ही पहनेंगे। मैंने अपने पत्नी को भी कभी इंडिया में इंग्लिश कपड़ा पहनने के लिए कभी मैंने कोई कोई ज़बरदस्ती नहीं की। वो यहाँ आने के बाद वो पहनती है। यह साड़ियाँ नहीं पहना जा सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत एसी रहता है, साड़ी कंफर्टेबल नहीं है पहनने के लिए। तो मैं एक चीज़ लेके 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 मैं मानता हूँ कि जात, धर्म, पात, ये सब मायने नहीं रखता है। परमेश्वर किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग, कद, भाषा, पढ़ाई, ये कोई अहमियत नहीं रखता है परमेश्वर के सामने। ये कोई अहमियत नहीं। तुम इंग्लिश में ही प्रार्थना करो तो परमेश्वर सुनेगा करके बाइबल में कहीं लिखा नहीं है, समझ रहे। हिंदी में भी प्रार्थना, तुम अपनी भाषा में प्रार्थना, तुमको इंग्लिश बाइबल ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जिस भाषा में परमेश्वर से संबोधित करना चाहते हो करो। तुम जिस भाषा का बाइबल पढ़ो, पढ़ने से तुमको समझ में आता है, तुमको वो पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में बात करने वाला बहुत महान है, मेरे नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे नज़र में इंग्लिश एक सिर्फ भाषा है और कुछ नहीं है। संपर्क करने का एक भाषा है। किसी इंसान के हैसियत को बताने का माप नहीं है अंग्रेजी, समझ रहे। तो क्या पूछ रहा है राजा, वचन में आते हैं, क्या पूछ रहा है राजा, राजा पूछ रहा है कौन है ये, कौन सा वर्ग है इसका, उसका बाप कौन है, उसका कौन है, कहाँ से आया है। वहीं पर एक छुपा हुआ मैसेज है। देन देयर लाइज अ मैसेज, मैन लुक्स फॉर क्रेडेंशियल बट गॉड लुक्स फॉर कैरेक्टर। मनुष्य क्या देखता है कि ये परिवार कौन है, ये किसका बेटा है, कौन सा ये है, क्या बड़े परिवार से आया है, या उसका बड़ा बड़ा उसका पिताजी का बड़ा नाम है क्या।
लेकिन परमेश्वर ये सब नहीं देखता। परमेश्वर एक व्यक्ति का, उस व्यक्ति का गुण देखता है, उस व्यक्ति का अंदर का चरित्र देखता है, उस व्यक्ति का ईमानदारी को देखता है। पहला सैमुएल 16 का 7 में लिखा है, 1 Samuel 16:7, बट द लॉर्ड सेड टू सैमुएल, डू नॉट कंसिडर हिज अपीयरेंस और हिज हाइट, द लॉर्ड लुक्स एट द हार्ट। पहला सैमुएल 16 का 7 में, परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, उसके रूप और उसके लंबे कद में मत देख, मत मत देख, क्योंकि मैंने उसे तुच्छ जाना है। क्योंकि मनुष्य बाहर का रूप देखता है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा मन की ओर देखता है। डेविड डिडंट कम फ्रॉम ए फेमस फैमिली। दाऊद एक प्रसिद्ध परिवार से नहीं आया था। ही डिडंट कैरी अ लेगेसी ऑफ वॉरियर्स और किंगशिप। उसके परिवार में से कोई बहुत बड़े योद्धा नहीं थे, कोई राजा नहीं थे, या कोई 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 प्रसिद्ध लोग नहीं थे। हिज फादर जेसी wasn't a decorated general, yet when Goliath cursed God's people, it was the sons of the valor who stepped forward. It wasn't the sons of the valor, but it was the boy with the slingshot and covenant. दाऊद जो था वो, दाऊद का पिताजी प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन वहां पर प्रसिद्ध लोग खड़े हुए थे। 40 दिन वहां पर देखा जाए तो प्रसिद्ध लोग खड़े हुए थे। जब गोलियत गाली दे रहा था तो ये प्रसिद्ध लोग कुछ नहीं कर रहे थे, ये प्रसिद्ध योद्धा कुछ नहीं कर रहे थे। ये लड़का जिसको जिसको जो कोई प्रसिद्ध परिवार से नहीं है, ये क्या परमेश्वर से भिड़ने के लिए? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वाचा है, क्योंकि इसके साथ परमेश्वर है, क्योंकि इसने एक चीज माना कि मेरे साथ परमेश्वर है, मुझे किसी से डरने का जरूरत नहीं है। गॉड नेवर अनॉइंट्स बोल्डनेस। परमेश्वर कभी धैर्य को अभिषेक नहीं करता है। गॉड अनॉइंट्स ओबीडियंस। परमेश्वर उन लोगों को अभिषेक करता है जो ईमानदार है, उन लोगों को नहीं जो बहुत गुणवान है, जो बहुत धैर्यवान है। उन लोगों को अभिषेक नहीं करता है। परमेश्वर उन लोगों को अभिषेक करता है जो ईमानदार है, जो ईमानदार है, जो ईमानदार रहते हैं, जो हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के जो चुना हुआ लीडर है उसके साथ ईमानदार रहते हैं। आज हमारा कलीसिया स्थिर है तो कुछ ईमानदार लोगों की वजह से, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर से ईमानदार है, जो मुझसे ईमानदार है, वो लोग परमेश्वर के कलीसिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ईमानदार लोग ही परमेश्वर के कलीसिया को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रसिद्ध लोग, बलवंत लोग, ज्ञानी लोग, बहुत टैलेंटेड लोग नहीं बढ़ा पाएंगे परमेश्वर के कलीसिया को। ईमानदार लोग ही बढ़ा पाएंगे, चाहे उनमें कोई टैलेंट हो या ना हो, चाहे वो प्रसिद्ध हो या ना हो, लेकिन ईमानदार लोग परमेश्वर को आगे इस्तेमाल करेंगे। 1 Corinthians 1:27 says, God chose the foolish things of the world to shame the wise. पहला कोरिन्थियन पहला अध्याय का 27वां वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करे। द साइलेंस अराउंड योर नेम इज नॉट ए कर्स। आप प्रसिद्ध नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप श्रापित है। मैं प्रसिद्ध नहीं हूं, काश मैं प्रसिद्ध होता। इट इज ऑफन अ वेरी सेटअप ऑफ गॉड्स ग्लोरी while others are fighting for platforms, David was singing for the ship. सोच के देखिए, सब लोग योद्धा लोग जो तलवार, जो युद्ध शैली को, जो उस दिन सेना में खड़े होते, ये लोग सब वो थे, जब ये लोग वो लोग थे कि आ, युद्ध और रणनीति सीख रहे थे, तलवार चलाना, भाला चलाना। उस समय दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद परमेश्वर को और उन भेड़ों के सामने गाना गा रहा था, गवैया था। ही डिडंट नेटवर्क हिज वे टू थ्रोन। उसने कोशिश नहीं किया कि मैं कैसा राजा बन जाऊं। वो राजा बनने के बारे में सोचा ही नहीं था। वो अपना ईमानदार था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। वो अपना ईमानदार था, वो 4-5 भेड़ों को जो परमेश्वर ने उसको दिया, उसके बाप के भेड़ों को ईमानदारी से चलाने के लिए, वो जो छोटा सा झुंड जो परमेश्वर ने तुमको सौंपा है ना, उसको तुम ईमानदारी से चलाओगे ना, तो तुम दूसरा दाऊद बन जाओगे। मुझे नहीं लगता तुमने ध्यान से सुना मैंने क्या बोला है। मैं बोल रहा हूँ, सुनो, मैं बोल रहा हूँ, वो जो छोटा सा झुंड तुझे जो परमेश्वर ने दिया ना, जो छोटा सा झुंड, जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने तुझे जो दिया है, जिसे चलाने के लिए परमेश्वर कह रहा है, तू प्रसिद्ध नहीं है, तू, तुझे कोई देख नहीं रहा है, तू, तुझे कोई जान नहीं रहा है, लेकिन अगर तू उस छोटे से झुंड के साथ
अगर वो छोटा सा जिम्मेदारी के साथ ईमानदार रहेगा ना, अगला दाविद तू ही है। तू ही है अगला दाविद, तू ही है अगला दाविद जो गोलियत को मारेगा, तू ही अगला दाविद जो राज्य करेगा। तुम्हारा जो फाइल है ना, फाइल, हम लोग कहते हैं ना मेरा फाइल आगे बढ़ाइए, मेरा फाइल फाइल, तुम्हारा फाइल परमेश्वर के पास है। उस फाइल में सब लिखा है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा हर ईमानदारी। तुम जो रो रहे हो ना एकांत में, शायद तुम्हारा लीडर नहीं देख पा रहा है, तो लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। तुम जो गाड़ी चलाते चलाते रो रो के करे, परमेश्वर मैं कैसे चलाऊं इन लोगों को, परमेश्वर मैं कैसे बढ़ाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं एक मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, परमेश्वर मैं क्या करूं। तुम जो तड़प रहे हो ना, जो अपना काम करते करते तुम सोचते होगे ना, कैसे ये जिम्मेदारी को मैं कैसे निभाऊं परमेश्वर, मैं क्या करूं परमेश्वर। तुम्हारे ऊपर के लीडर्स नहीं देख पा रहे होंगे तुमको, तुम्हारे कोई तुमको नहीं देख पा रहा, लेकिन जो देख रहा है वो देख रहा है तुमको। गॉड सीज वेयर मैन कैन नॉट सी। परमेश्वर देखता है जहां मनुष्य देख नहीं सकता। जेनेसिस 16:13 में लिखा है, यू आर द गॉड हु सीज मी। उत्पत्ति ग्रंथ का 16:3 में लिखा है, तू ऐसा ईश्वर है जो मुझे देखता है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आज परमेश्वर क्या कह रहे हैं? गॉड डजेंट माइंड लेटिंग यू बी हिडन फॉर ए सीजन। परमेश्वर कभी कभी आपको छुपा देता है। आपका 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 परिश्रम दिखाई नहीं देता है किसी को। In fact, he prefers it. While others were trained with sword, David was trained up with harp. बाकी सारे सेना लोग जो तलवार और भाला चलाना सीख रहे थे, दाऊद बांसुरी बजा रहा था। दाऊद बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी कैसा, बांसुरी बजाकर परमेश्वर का आराधना कैसा करना है वो कर रहा था। और जो तलवार चलाना सीखे, भाला चलाने सीखे, तीर तीर कमान चलाना सीखे, वो चुपचाप वहां खड़े थे 40 दिन और गोलियत के गालियां सुन रहे थे। जो बांसुरी बजाने वाला है, ये जाके भिड़ गया गोलियत से। लेकिन ये बांसुरी बजाने वाला आदमी जो कोई नहीं जानता था कि एक शेरों को मार दिया, और भेड़, और शेरों को मारकर शेरों के मुंह से भेड़, अपने भेड़ को चुरा खींच कर लेकर आया। भालुओं को खदेड़ा उसने। ये बहुत सारे गीत लिखा जो प्रसिद्ध नहीं हुए। दाऊद बहुत सारे एकांत में गीत लिखा जो प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन जो परमेश्वर ने सुना उसको। परमेश्वर ना, एक बात सुनिए, परमेश्वर ना अपने महान योद्धाओं को, जिनको युद्ध के लिए वो तैयार करता है ना, परमेश्वर अपने महान योद्धाओं को अकेलेपन में बनाता है। वहां कोई देखता नहीं है उसका। कई घंटों परमेश्वर के चरणों के पास वो बैठकर रोते हैं, उसके बाद परमेश्वर उनको बनाता है। वो जो कई घंटे जो 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 गुमनाम होकर वो परमेश्वर के चरणों के पास गीत गाते हैं, चरणों में पड़कर प्रार्थना करते हैं, वो कोई नहीं देखता। जब उनको उठाता है परमेश्वर, लोग वो कहते हैं कि हम इनकी तरह बढ़ना है, इनकी तरह बनना है, इनकी तरह करना है। लेकिन वो कई साल परमेश्वर परमेश्वर पर भरोसा करके चल रहे थे। कई साल वो गुमनामी में प्रार्थना कर रहे थे कि उनको वो वो प्रसिद्ध नहीं थे। उनके तन पर कपड़ा नहीं था, अच्छा घर नहीं था, अच्छा खाना नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर लंदे हुए थे, परमेश्वर को पकड़े हुए हैं कि परमेश्वर तू ही मुझे उठा सकता है। परमेश्वर उठाएगा। भजन संहिता 18 का 34, Psalm 18:34 says, He trains my hand for battle, my arms are bent a bow of bronze. भजन संहिता 18:34। वह मेरे हाथों को युद्ध के लिए आ, तराशता है, और मेरी भुजाएं पीतल की धनुष को भी खींच लेती हैं। मैंने इतना ताकतवर बनाएगा। डोंट डिस्पाइज योर फील्ड जस्ट बिकॉज इट इज अ स्टेज। आप स्टेज में चढ़ने का मौका नहीं मिल रहा आपको, लोग आपको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, आप पीछे काम कर रहे हैं। इससे आप उदास मत होइए, इससे आप निराश मत होइए।
David didn't beg to be invited, he carried heaven's invitation on his obedience. दाऊद को किसी ने न्योता नहीं दिया कि जाके लड़ो, दाऊद ने जिम्मेदारी उठाया कि वो जाकर लड़े. He didn't walk into the battlefield seeking fame. वो प्रसिद्ध बनकर वो नहीं गया, वो अप्रसिद्धि में गया. वो मैं बहुत प्रसिद्ध हूं, नहीं, उसको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था उसको, उसके 3 भाई को छोड़कर कोई उसको नहीं पहचानता था. वो क्या करने आया? वो रोटियां देने आया अपने भाइयों को, युद्ध करने के लिए नहीं आया. वो रोटियां देने आया, लेकिन वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार था. ये बात याद रखिए. आप ड्यूटी जा रहे हो, आप रोज सुबह उठकर खाना बना रहे हो अपने किचन में, या आप रोज स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ये साधारण काम कर रहे हो आप, लेकिन इसके पीछे आपको प्रभु के लिए तैयार हमेशा रहना है. ये करते रहना है. ये रोटियां देने के लिए जा रहा है, ये रोटियां देने के लिए गया, लेकिन ये योद्धा ही था, ये युद्ध करने के लिए नहीं गया. समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? इस गहराई को समझिए. वो युद्ध करने नहीं गया, वो रोटी देने गया, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो युद्ध के लिए भी उतर जाएगा. वो तैयार था. ये तैयारी रहना है हमारे अंदर. समझ रहे? ये तैयारी, प्रार्थना का तैयारी रहना है, वचन का तैयारी रहना है. कि जब समय आएगा, आप मामूली ड्यूटी जा रहे हो, अब मामूली ड्यूटी जा रहे हो और अचानक आपको किसी को भूत भगाना पड़ेगा, वहां भगा दिया आपने, वहां से आपका सेवकाई शुरू हो. आप स्कूल ही जा रहे हो, कॉलेज ही जा रहे हो, लेकिन आप प्रार्थना करते हो, आप वचन पढ़ते हो, आप योद्धा बनकर तैयार होकर स्कूल जा रहे हो. आप क्या करने जा रहे हो? स्कूल पढ़ने जा रहे हो. लेकिन वहां पर कोई बीमार हुआ, आपने तुरंत उसको प्रार्थना किया और वो तुरंत ठीक हो गया. वहां से परमेश्वर आपको उठा लेगा, क्योंकि योद्धा का तैयारी योद्धा का तैयारी अकेले में होता है, और युद्ध कभी भी आ सकता है. दाऊद युद्ध करने के लिए नहीं गया. दाऊद दाऊद के पास ना शस्त्र था ना अस्त्र था. दाऊद एक कपड़े में चंद रोटियां और थोड़ा सा मांस लेकर वो गया था अपने भाइयों को खिलाने के लिए. लेकिन वो तैयार था, अंदर से वो तैयार था युद्ध करने के लिए. ये पुख्ता होना हमारे हमारे लिए जरूरी है. और देखिए क्या हुआ. बाइबल कहता है ल्यूक 16:10 में, ल्यूक 16:10, whoever can be trusted with little can be trusted with much. लूका का 16:10 में क्या है? जो थोड़ा सा काम सच्चाई से करता है, ध्यान से सुनिए, बहुत मजेदार वचन है, बहुत जरूरी वचन है. जो थोड़ा सा काम सच्चाई से करता है, वही बहुत में भी सच्चा निकलेगा. वो थोड़ा सा काम में अगर आप ईमानदार रहोगे ना, तो परमेश्वर आपको बहुत देगा. डेविड डिडंट फाइट विथ साउल्स आर्मर. That's a word right there. You don't need a man's armor when you have God's anointing. You don't wear what doesn't fit your calling. Don't imitate the influence of others. जब दाऊद युद्ध करने गया, तो राजा ने अपना अपना भाला दिया, अपना टोप दिया, अपना झिलम दिया, वो पहना दाऊद. थोड़ा देरी चला और बोला कि नहीं, ये मेरे को नहीं हो रहा, और वो दे दिया राजा को. तुम कभी भी इसकी तरह बनने का कोशिश मत करो, उसकी तरह तुमको नहीं बनना है. उसने वो किया. मैं हमेशा अपने लीडर्स को वही बताता हूँ. मेरे टाइम में हीलिंग्स मिरेकल्स होता था, मेरे टाइम में ये होता था. ये मेरा टाइम था. अब आपका टाइम है. आपका टाइम में मेरे जैसा नहीं होगा, आपका टाइम में आपका जैसा होगा. और आपके जैसे ही, आपके जैसे में ही, आपके जैसे आप चलाओगे, कलीसिया वैसे बढ़ेगा. और वैसा बढ़ रहा है कलीसिया, क्योंकि आपको मेरी तरह बनने का जरूरत नहीं, मुझे आपकी तरह बनने का जरूरत है. हमें अपनी तरह रहना है, क्योंकि हम अपने में ही हम मजबूत रहेंगे. प्रेशर हो जाता है. अभी लीडर्स को आके, ठीक है, बहुत जन को पसंद नहीं होगा, "हाँ, अभी तो हीलिंग मेरेकल नहीं होगा, कुछ नहीं होता, अभी ये लोग लीडर", जिसको पसंद नहीं हो चला जाएगा वो. लेकिन आपका एक अभिषेक है, आप एक तरीका है चलाने का, उसको देखकर लोग आएंगे.
तब देखिए, जो मैं कर सकता हूँ अगर मैं करूँगा तो मुझे मेरे ऊपर में प्रेशर नहीं रहेगा, भार नहीं रहेगा। जो मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ और बनना है, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा। समझ रहे हैं? मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ तुमको जो बनना है बनो, परमेश्वर में रहो। तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हमको कोई, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आराम से, आराम से तुमको 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 क्लास में फर्स्ट आ जाना है, तुमको 100/100 लाना है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वो सब चीज़। देखो, मेरे मेरे पिताजी ने, मेरे मम्मी ने हम लोग को बहुत मारते थे। हम 20 में अगर 20 नहीं आया तो हमको कपड़ा खोलकर टैंक के ऊपर बैठा देते थे, पूरा नंगा। हमको पूरा कपड़ा खोलकर धूप में ठेल देते थे। इतना टॉर्चर करते थे हम लोग को, और वो डर के मारे हम लोग पढ़ते थे। मेरे चाचा को भेजा करता थे मेरी मम्मी, बोलती थी स्कूल में ही देखना, अगर वो 20 के ऊपर 20 नहीं लाया तो उसको घसीटते हुए लेकर आना घर, और घर में लाकर कपड़ा खोल के उसको धूप में डाल देना। बहुत मार खाता था, बहुत टॉर्चर हुआ हम लोग को। 19 मार्क के लिए, 20 में 19। मैं तो उसी समय सोचा था मेरे जब शादी होगा, मेरे बच्चे होंगे, मैं सब पूछूंगा नहीं उनको, क्योंकि ये अब्यूज है। ये अब्यूज है बच्चों को मार्क्स के लिए, ये अब्यूजिवनेस है। हाँ, हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, पढ़ो पढ़ो करके, लेकिन हम बहुत टॉर्चर सहे बचपन में, बहुत टॉर्चर सहे हम लोगों ने मार्क्स के लिए। तो दूसरा की तरह बनने का कोशिश नहीं करना है। परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए दिया है उसमें आपको निपुण बनना है। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग जो बिल्कुल पढ़े भी नहीं, स्कूल में फेल हो गए, आज उनका गोल बाजार, गेट बाजार में बड़े बड़े दुकान है, उनके पास बहुत जन काम करते हैं, बड़े बिजनेसमैन है वो लोग। अंत में क्या करना है आपको? परिवार पालना है, ईमानदार पैसा कमाना है, इतना ही तो ना, इतना ही तो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमको ये बन जाने से ही हमको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, हमको ऐसे बन जाने से परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, हमको वैसा बन जाने से परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। ये हमारी धारणाएं हैं, परमेश्वर की धारणाएं नहीं है। हमको इनकी तरह बन जाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये प्रेशर मत रखो अपने ऊपर, मेरी तरह कोई मत बनो, मैं आपकी तरह नहीं बनूंगा। आप जो है उसी में आप बलवंत है। हम सबको एक चीज याद रखना है, जकराया 4:6, जकराया 4:6, नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय माई स्पिरिट से द लॉर्ड। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा यह होगा। कैसा होगा? मेरे आत्मा के द्वारा यह होगा। लोगों को तुम्हारे नाम भूल जाने दो, लेट देम फॉरगेट योर नेम, लेट देम क्वेश्चन योर वर्थ। लोग पूछने दो कौन है तू, लेट देम डाउट योर प्रेजेंस, तुम्हारी उपस्थिति के ऊपर संदेह करने दो, चलेगा। बट व्हेन द टाइम कम्स, लेकिन जब समय आएगा, गॉड विल यूज यू लाइक एनीथिंग इफ यू आर ओबीडियंट। लेकिन अगर समय आएगा, परमेश्वर आपको ऐसा इस्तेमाल करेगा कि तलवार भी काम नहीं आएगा। दाऊद गुलेल से मार दिया, तलवार से नहीं, भाले से नहीं, गुलेल से मार दिया गलैत को। जब समय आएगा ना, तुम्हारा गुलेल ही भारी पड़ेगा हर तलवार के ऊपर, हर भाले के ऊपर। क्यों मालूम है? क्योंकि पहला सैमुअल 17:47 कहता है द बैटल इज लॉर्ड्स। 1 सैमुअल 17:47, पहला सैमुअल 17:47 कहता है यहोवा का यह युद्ध है, ये तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है, यह युद्ध यहोवा का है। यू ऑलवेज वेट फॉर अ मैन टू वैलिडेट यू,
व्हाट गॉड ऑलरेडी कन्फर्म्ड। तुम परमेश्वर ने तुमको जो बनाना है बना दिया, लेकिन तुम बोलोगे कोई अगर हमको बताए कि हम कौन है। मेरे लीडर्स मुझे मैसेज करते हैं, हमको बताइए हम कौन। तुमको बताने का जरूरत नहीं, मेरे बताने नहीं बताने से कुछ नहीं होने वाला। तुम जो हो सो हो, परमेश्वर ने बना दिया। हियर मी इन द स्पिरिट, स्टॉप वेटिंग टू बी नोटिस्ड, स्टॉप वेटिंग टू बी नोटिस्ड। मुझे कोई पहचाने, ये निकाल दो आज अपने दिमाग से, अपने हृदय से। तुम्हें जो पहचानना है वो पहचान रहा है, परमेश्वर तुमको पहचान रहा है, स्वर्ग तुमको पहचान रहा है। मुझे कोई इंसान पहचाने, मेरे मेहनत को पहचाने, मेरे काम को पहचाने, निकाल दो अपने मुंडी से आज ये बात। अपने अभिषेक में चलो, अपने कॉलिंग में चलो, स्टार्ट वॉकिंग इन योर अनॉइंटिंग। वो जो थोड़ा सा जो भेड़ दिया है, वो जो छोटा सा जिम्मेदारी दिया है परमेश्वर तुमको, उसमें ईमानदार रहो। बोलो बाकी सब गया, मुझे ये काम परमेश्वर ने सौंपा, इसमें जी जान मन तन ताकत सब कुछ लगा देंगे हम, और इसको स्थिर करेंगे, स्थिर रखेंगे। गॉड डजंट क्राउन द विजिबल, ही क्राउन्स द फेथफुल। जो दिखता है उसको परमेश्वर, परमेश्वर उसको 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 मुकुट नहीं देता है। परमेश्वर मुकुट उसको देता है, बाइबल कहता है, जो ईमानदार है, जो विश्वास योग्य है। डेविड वॉज अनॉइंटेड बिकॉज ही वॉज अनाउंस्ड, डेविड वॉज अनॉइंटेड बिकॉज ही वॉज अनाउंस्ड। देर वॉज एन ऑयल ऑन हिज हेड बिफोर देर वेर पीपल अराउंड हिम। पहले लोग उसको पहचाने, परमेश्वर ने दाऊद को पहचाना और उसको अभिषेक किया। तुमको लोग पहचाने नहीं पहचाने, परमेश्वर ने तुमको वहां पर रखा है, परमेश्वर ने तुमको जिम्मेदारी दिया है। वो जिम्मेदारी कुछ भी हो, इसको ईमानदारी से करो। Proverbs 18:16 says, your gift will make room for you and bring you before great men. नीति वचन 18:16 कहता है, मनुष्य का दान उसके लिए जगह निकाल देता है और उसके महान उसको महान लोगों के मुख्य मुख पहचानता है। तुम्हारा जो दान है वो तुमको महान लोगों के बीच में लेकर आएगा। यूसुफ का उदाहरण देखे हमने, यूसुफ के बारे में पढ़ा, यूसुफ का क्या दान था, दर्शन देखने का, और उसको कितना ऊंचा उठा दिया परमेश्वर ने। लेकिन वो एक चीज जाना, वो उस समय उठाया गया जब वो ये जाना कि वो अपने दान से प्रसिद्ध नहीं होगा, अपने टैलेंट से प्रसिद्ध नहीं होगा, उसके गिफ्टिंग से प्रसिद्ध नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसको प्रसिद्ध किया। परमेश्वर तुमको प्रसिद्ध करेगा, तुम्हारा गिफ्टिंग नहीं, तुम्हारा टैलेंट नहीं, तुम्हारा तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो नहीं। तुम ईमानदार रहोगे तो परमेश्वर तुमको उठाएगा। मे बी यू फील टुडे लाइक योर स्टोरी डजेंट मैटर बिकॉज नो वन आस्क्स वेयर यू आर फ्रॉम। तुमको लगता होगा मेरा कोई अहमियत नहीं है इस दुनिया में, या इस चर्च में मेरा कोई अहमियत नहीं, क्योंकि मुझे कोई पूछता नहीं है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये तुम्हें नम्र रखेगा। प्रसिद्धि बहुतों को बर्बाद कर दिया, वही लोग आखिरी तक ईमानदार रहे जो प्रसिद्ध नहीं है। बट बिलीव यू कम फ्रॉम हेवन, ये बात याद रखो, तुम स्वर्ग से बुलाए गए हो। योर फादर इज नॉट जेस्सी, तुम्हारा पिता का नाम जेस्सी नहीं है। योर फादर इज जेहोवा, तुम्हारा पिता जेहोवा है। तुम प्रसिद्ध हो, तुम प्रसिद्ध हो। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे गांव में कोई भी आकर पूछे, तुम्हारे मोहल्ले में कोई भी आकर पूछे, भैया कोई क्रिश्चियन रहता है उसका घर कहाँ है, तुम्हारा नाम नहीं मालूम, तुम कहाँ काम करते हो नहीं मालूम, तुम्हारे बच्चों का नाम नहीं मालूम, तुम्हारी पत्नी का नाम नहीं मालूम, तुम्हारा पति का नाम नहीं मालूम, तुम्हारा पूरा मोहल्ला जानता है कि तू क्रिश्चियन है, बोलेगा वो कोना वाला घर जो लाल वाला घर है ना, वो वाला घर है, वहीं पर रहेंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि तुम्हारा पिता का नाम यहोवा है, इसीलिए लोग तुमको पहचानते हैं, क्योंकि वो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पिता है। बट when गॉड raises अ पर्सन, नो गेट ऑफ हेल कैन स्टॉप हिम। जब परमेश्वर उसको, एक व्यक्ति को उठाएगा ना, तो कोई नर्क का दरवाजा भी उसको रोक नहीं पाएगा। व्हेन द अनॉइंटिंग लिफ्ट समवन,
इवन किंग स्टार्ट्स आस्किंग। जब किसी को परमेश्वर का अभिषेक उठाना शुरू करेगा ना, तो राजाएं, उस देश के राजाएं भी पूछेंगे कौन है ये। यू डोंट नीड स्टेटस टू स्ले जेंट्स, यू जस्ट नीड सरेंडर। तुमको गोलियत को मारने के लिए, तुम्हारे गोलियत को मारने के लिए, ध्यान से सुनो, लिख लो इसको, परमेश्वर क्या करे, लिख लो इसको। तुम्हारे गोलियत को मारने के लिए तुमको प्रसिद्ध होने का जरूरत नहीं है। तुम्हारे सेवकाई को बड़ा बनाने के लिए तुमको प्रसिद्ध होने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का काम करने के लिए तुमको प्रसिद्ध होने का जरूरत नहीं है। Romans 8:31 says, if God is for us, who can be against us? रोमियो का 8:31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। सो वॉक बोल्डली टुडे। तो आज धैर्य से चलो, नॉट बिकॉज वर्ल्ड सीज यू, इसलिए नहीं कि मुझे लोग देखे, बट बिकॉज गॉड डज, ताकि तुम्हें परमेश्वर देखे। वॉक नॉट टू बी नोन, इसलिए मत चलना कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मुझे पूरे मेरे शहर में लोग पहचान ले, मुझे पूरे मतलब मेरा नाम हो जाना चाहिए पूरे शहर में। वो परमेश्वर देगा नाम तुमको। तुमको इसलिए चलना है क्योंकि तुमको ऑलरेडी तुमको परमेश्वर ने चुन लिया है, तुम चुने हुए हो। तुमको इसलिए चलना है क्योंकि तुम्हारे पर जिम्मेदारी है। वो एक व्यक्ति को चलाने का भी जिम्मेदारी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तुम एक व्यक्ति को चलाओ या हजारों लाखों को चलाओ, जिम्मेदारी वही है। वही प्रार्थना लगेगा, वही वचन लगेगा, वही परमेश्वर को करना है, वही समर्पण तुमको लगेगा। अगर एक है तो एक के साथ ईमानदार रहो, 10 है 10 को ईमानदारी से चलो। तुमको अगर ये जिम्मेदारी दिया गया है, उसको ईमानदारी से आखिरी तक निभाना। अगर तुमको बाइबल कॉलेज का जिम्मेदारी दिया है, उसको उसको ईमानदारी से, उसके लिए सब छोड़ देना होगा तुमको। मैं बोला परमेश्वर ये मुझे करना है। अगर 10 जन को बाइबल बाइबल स्टडी चलाना है, उसको चलाना होगा तुमको। अगर मेंस कम्युनिटी दिया, मेंस मेंस बाइबल स्टडी उसको चला, वुमेन्स बाइबल स्टडी उसमें ईमानदारी से चलाएं, यूथ उसमें ईमानदारी से चला। अगर गाने का जिम्मेदारी तुमको दिया है, लोगों को तैयार करना है गाने गाने के लिए, तुम उसमें 100% लगाना है। जब तुम उसमें लगाओगे तो तुम्हारा परिवार, तुम आशीषित पाने शुरू हो गए, तुम्हारे अंदर में वो आशीष आना शुरू हो गया। यशायाह 60 का ही कहता है, उठ चमक, सुनिए, उठ चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने काम में इतना ईमानदार हो जाओ कि स्वर्ग से परमेश्वर उतर कर तुमको शाबाशी दे कि मैंने तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को नहीं देखा, जो मेरे राज्य के बारे में इतना सोचता है। समझ रहे? चलिए हम सब खड़े होते हैं और प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सब खड़े होते हैं। अगर परमेश्वर ने आज आपसे बात किया तो अपने हृदय के ऊपर हाथ रखिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन। परमेश्वर, हम सबों से आपने आज बात किया, हम सबों के मनों को परमेश्वर आपने छुआ। आज इन वचनों से आपने आज हमें भरा। परमेश्वर, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन प्रभु, सबों के ऊपर परमेश्वर इस मन्ना को उंडेलने के लिए, इस जीवित वचन को उंडेलने के लिए, कि मुझे अपने गोलायत को मारने के लिए प्रसिद्ध होने का ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका सेवक सेवकाई को दूसरे स्थाई में ले जाने के लिए मुझे प्रसिद्ध होने का ज़रूरत नहीं है। मुझे ईमानदार रहना है। परमेश्वर, मैं अंत तक ईमानदार रह सकूं, वो मेरे वो अनुग्रह मुझे प्रदान कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और इस कलीसिया को आशीष दीजिए, सबों को आशीष दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबों के जीवनों में परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए और उनको सुरक्षा दीजिए। परमेश्वर, घर जाते समय उनके साथ रहिए, उनके आगे पीछे आपके देवदूतों को सुरक्षा दीजिए। सारी प्रार्थना और विनती पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पावन परिपावन अति पवित्र नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह,
पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ कायम रहे। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।